नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन लोकोक्ति के बारे में कल से आगे अध्ययन करेंगे। प्रमुख लोकोक्तियां। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम होना। अपन कहते हैं कई बार कि आंख का तो अंधा है और नाम क्या है? नयन सुख, यानी कि गुणों के विपरीत नाम का होना। आंख का अंधा नाम क्या है? नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम का होना। अगला है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाश, यानी श्रेष्ठ कार्य करने की बजाय तुच्छ कार्य में संलग्न हो जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि श्रेष्ठ कार्य से हटकर तुच्छ कार्यों में संलग्न हो जाना। अगला है, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल मिश्रण, बेमेल वस्तुओं का होना अनमेल मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल वस्तुएं होती है जिनमें सामंजस्य का अभाव होता है, तालमेल का अभाव होता है। अपन कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। अगला है, आम के आम गुठली के दाम, एक कार्य से दो लाभ। आम के आम और गुठली के दाम, यानी कि एक कार्य से दो लाभ की प्राप्ति होना। कार्य एक होता है लेकिन लाभ दोहरा होता है, तो अपन कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी एक ही कार्य से दोहरे लाभ की प्राप्ति होना आम के आम गुठली के दाम कहलाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। प्रशासन अयोग्य होता है, प्रशासन में कोई नियम नीति कायदे कानून नहीं होते हैं। वहां पे अपन कहते हैं, यहाँ पे तो क्या है? अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, यानी प्रशासन की अयोग्यता होती है, उससे चारों ओर अराजकता छा जाती है। प्रशासन में त्रुटि होती है, उससे सारे नियम अराजकता के माहौल में छा जाते हैं। तो प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता का आ जाना। अगला है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी अंधा पीसता है और कुत्ता खाता है। मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। अंधा पीसे और कुत्ता खाए, यानी मूर्खों की मेहनत होती है, उसका लाभ भी अन्य लोग उठाया करते हैं। उदो का न लेना न माधो का देना, यानी किसी से कोई मतलब न रखना। उदो का न लेना न माधो का देना, यानी किसी से कोई मतलब न रखना। ऊंची दुकान फीके पकवान, अपन कहते हैं यहां पे तो क्या है? ऊंची तो दुकान है और फीके पकवान है, अर्थात वास्तविकता से अधिक दिखावा, यानी सच्चाई से ज्यादा क्या होता है? डकोसला होता है, ढोंग होता है, यानी वास्तविकता से परे दिखावा अधिक। वास्तविकता कम होती है और दिखावा आडंबर ज्यादा होता है, तो अपन कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। ऊंट के मुंह में जीरा, अपन कहते हैं देखो इतना बड़ा जानवर जिसको ज्यादा खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ऊंट के मुंह में
जो ज्यादा खाने वाला जानवर है, ज्यादा मात्रा में वो खाना खाता है, घास खाता है, लेकिन उसके मुंह में एक जीरा रख दे तो क्या होगा, यानी कि आवश्यकता अधिक और मिल कितना रहा है, कम। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, आवश्यकता अधिक होती है और पूर्ति बिल्कुल नगण्य के बराबर होती है। आवश्यकता ज्यादा होती है और पूर्ति नगण्य के बराबर होती है। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य या आचरण का होना, यानी उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य या आचरण करना। एक अनार 100 बीमार, वस्तुएं कम और चाहने वाले अधिक। एक अनार और बीमार कितने, 100, तो वस्तुएं कम और चाहने वाले अधिक। एक तो करेगा दूजा नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। एक तो करेगा और दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो उसमें अवगुण था ही, उसके साथ में दूसरा अवगुण भी जुड़ गया, यानी करेले से ज्यादा कड़वा नीम होता है। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे, यानी अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे, यानी कि जो अयोग्य व्यक्ति होता है, जो निर्दयी पुरुष होता है, उनके समक्ष अपन सहानुभूति की उम्मीद रखते हैं, सो सरासर व्यर्थ होती है। इसलिए कहा गया है अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे, यानी कि जो निर्दयी व्यक्ति होता है, अयोग्य व्यक्ति होता है, उसके समक्ष कोई भी अपेक्षा रखना बिल्कुल व्यर्थ है। अगला है गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी गुड़ तो खाते हैं लेकिन गुलगुलों से परहेज, यानी झूठा और ढोंगी, झूठ या ढोंग रचना। अगला है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शक्तिशाली पर वश न चलने पर कमजोर पर क्रोध प्रकट करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति पर वश नहीं चलने पर कमजोर के ऊपर क्रोध प्रकट करना, यानी शक्तिशाली के ऊपर तो उसका कुछ वश नहीं चलता है, लेकिन कमजोर को वो आड़े हाथों लेता है, कमजोर के ऊपर अपना क्रोध जाया करता है। इसलिए कहा गया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गांव का जोगी जोगना आन गांव का शुद्ध, यानी गांव का जोगी तो जोगना और आन गांव का शुद्ध, गांव का बेचारा जोगी तो जोगना है, लेकिन जो दूसरे गांव से आया हुआ है उसको क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। तो स्वयं के क्षेत्र में सम्मान न होना, यानी खुद के क्षेत्र में, खुद के गांव में कभी भी व्यक्ति सम्मान नहीं पाता है, इज्जत नहीं पाता है। ऐसा अक्सर आप परिवेश में देखते भी हो कि स्वयं के घर में, स्वयं के गांव में, स्वयं के समाज में कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों नहीं हो, स्वयं के जो बिरादरी के लोग होते हैं उसको उतना मान सम्मान नहीं देते जो मान सम्मान उसको बाहर के लोग देते हैं। ऐसा अपन देखते हैं बात। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर का व्यक्ति है, उसको भले कितना भी गुणी क्यों नहीं हो, उसको लोग एक सामान्य पुरुष ही मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि गांव का जोगी जोगना आन गांव का शुद्ध, स्वयं के क्षेत्र में सम्मान न होना। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यानी सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति
गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति का होना। घर का बेदी लंका ढाए, कहा भी जाता है घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि कोई घर का ही भेदी होता है जो शत्रु को घर की सारी पोल दे देता है और शत्रु मुकाबला करके उसके ऊपर विजय स्थापित कर देता है। इसलिए कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात घरेलू शत्रु जो होता है वो अत्यंत ही प्रबल होता है। क्यों ऐसा अपन कहते भी हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर का जो शत्रु होता है वो बाहर के शत्रु की अपेक्षा ज्यादा प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि हर छोटी बड़ी बात, हर गूढ़तम रहस्य जो घर का व्यक्ति जानता है वह दूसरा नहीं जानता। ऐसा आपने सुना भी होगा, एक ये बात आ गई है तो कह देता हूं कि जालोर का जो दुर्ग है, जालोर का दुर्ग जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और लगभग लंबे समय तक उस दुर्ग को वह मुगल सेना घेरे हुए रही थी, लेकिन फिर भी लंबे समय तक सेना पूरे दुर्ग को घेर चुकी थी, दुर्ग के इधर उधर आसपास में घूम रही थी, फिर भी उस दुर्ग को भेद नहीं पा रही थी, दुर्ग पर अपनी विजय हासिल नहीं कर पा रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे दो घर के भेदी, घर के शत्रु ढूंढे ताकि वह दुर्ग आसानी से वह भेद सके। तो दो ऐसे व्यक्ति ढूंढे जो वास्तव में रहस्य जानते। तो रहस्य मालूम पड़ा और दुर्ग शीघ्र ही मुगलों के कब्जे में आ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो घर का भेदी होता है वो अंदर की सारी बात जानता है। तो यहाँ पे जो लोकोक्ति है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी घरेलू जो शत्रु होता है वो अत्यंत प्रबल होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। घर की मुर्गी दाल बराबर घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। अगली लोकोक्ति है घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, झूठा दिखावा करना, यानी पास में तो खाने को दाने नहीं है और वह बुनाने चली है, यानी कि पास में तो कुछ नहीं है, यानी कि झूठा दिखावा करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख का समय थोड़े दिनों का ही होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख का समय बिल्कुल थोड़े दिनों का होता है। लंबा कभी भी सुख होता नहीं, जब तक सांस तब तक आस, जीवन पर्यंत आशान्वित रहना। जब तक सांस है तब तक आस है, यानी जीवन पर्यंत आशान्वित रहना, यानी जीवन पर्यंत व्यक्ति आशान्वित रहता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी निर्लज्ज पर किसी बात का असर नहीं होता है। चिकना घड़ा होता है, उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता। उसके समकक्ष जो निर्लज्ज व्यक्ति होता है, बेशर्म व्यक्ति होता है, उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। झूठ कहे सो लड्डू खाए, सांच कहे सो मारा जाए। आजकल झूठे का बोल बाला है। बात सच्ची है, झूठ जो कहता है उसको लड्डू मिलते हैं, उसको वाही मिलती है, और जो सत्य बात कहता है वो बेचारा मारा जाता है। वास्तव में सही बात भी है, यानी कि आजकल झूठे लोगों का ही बोलबाला है। आजकल झूठे लोग ही कद्र पाते हैं, सच्चे लोगों को
लोग पसंद नहीं करते, झूठे लोगों का ही बोल बाला होता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, यानी जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, यानी प्रयत्न करने वाले को सफलता अवश्य ही मिलती है ना। जहां पर अपन प्रयत्न करेंगे वहां पर हमेशा अपन को सफलता मिलेगी, यानी प्रयत्न करने पर ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रयत्न करने पर ही अपन को सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, अवश्य मिलेगी।